भोपाल की रहने वाली एंकर, मॉडल और इंस्टाग्राम पर धार्मिक और आध्यात्मिक कंटेंट शेयर करने वाली हर्षा रिछाड़िया प्रयागराज महाकुंभ के बाद अलग रूप में नजर आ रही हैं। शरीर पर भगवा कपड़े और बड़ी बड़ी जटा रख साधु जैसा नजर आ रही हैं। हर्षा रिछाड़िया ने गुरुवार को वृंदावन में कहा, और ठाकुर जी की एक नगरी जो है वो अष्ट अवतार, जैसे कि मैंने बोला कि अष्ट अवतार की जो नगरी है वहाँ से शुरू करके हम 10वें अवतार जो होने वाले हैं कलयुग में, उनकी तरफ वहाँ पे जाके इसको समापन करते हैं यात्रा का। कि वह 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पदयात्रा करने जा रही हैं। इस यात्रा के जरिए वह सनातनी युवाओं को जोड़ेंगी। हर्षा रिछाड़िया ने बताया कि 14 अप्रैल को वृंदावन के श्री राम मंदिर से पदयात्रा शुरू होगी। 175 किलोमीटर की यह पदयात्रा अलीगढ़ होकर संभल के लिए जाएगी। एक हफ्ते तक चलने वाली इस पदयात्रा की जरूरत पर उन्होंने कहा कि लगता है कि अभी समाज को जागरूक करने के लिए धार्मिक आयोजन की जरूरत है। बहुत सी युवा जागरूक हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस धर्म में साधु संत हम जैसे युवाओं को निर्देश देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आयोजन की जरूरत रहती है जिससे हम सनातनी भाई बहनों को जोड़ते हुए आगे बढ़े। सुंदर साध्वी के रूप में आप वायरल हुई थी और आज भी आप उसी नाम से जानी जाती हैं। क्या आज मैं आपको साध्वी कहूँ या फिर क्या, किस नाम से आपको कहा? वृंदावन आगे वो प्यार जो मुझे साथ देखने को मिला है पूरी नारी शक्ति का, हमारे साधु संतों का, तो ये मेरे लिए उम्मीद से परे है जो मुझे बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से मिल गया है। ये सनातन यात्रा, युवा जोड़ो यात्रा जो निकाल रही हैं आप, सनातनी यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? वृंदावन से ही क्यों शुरू करने का सोचा आपने कि वृंदावन से ही यात्रा निकालनी और संभल तक लेके जानी है, वहाँ पर जहाँ इस समय हम देख पा रहे हैं कि वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अपने धर्म के लिए आवाज सब उठा सकते हैं। तो क्लियर कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मुझे हर्षा रिछाड़िया एक सनातनी प्रचारक के रूप में जाना जाए तो वही काफी होगा। क्योंकि आप मैं इसका जवाब क्या नहीं दूंगी। हर हर महादेव। प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई हर्षा रिछाड़िया इस वक्त मेरे साथ में है। वृंदावन आई हुई हैं और सनातनी युवा जोड़ो यात्रा निकाल रही हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहल का। बहुत बहुत स्वागत वृंदावन में। क्या कहना चाहेंगी यहाँ वृंदावन आने पर? मुझे लगता है मुझे वृंदावन आने से पहले जो उम्मीद नहीं थी, वृंदावन आगे वो प्यार जो मुझे साथ देखने को मिला है पूरी नारी शक्ति का, हमारे साधु संतों का, तो ये मेरे लिए उम्मीद से परे है जो मुझे बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से मिल गया है। दर्शन किए सुबह आपने, बांके बिहारी जी गई थी। दर्शन करने के बाद अनुभव मैं थोड़ा सा दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी आपका। मुझे लगता है कि बांके बिहारी जी से देखिए हर कोई उन्हें अलग रिश्ते से, अलग दृष्टि से देखता है और मैंने उनसे जो रिश्ता माना है वो एक भाई बहन का माना है। तो एक बहन के रूप में जो मैं जिद कर सकती हूँ, जो अपना अधिकार जता सकती हूँ, उस जिद अधिकार से मैं उनसे बात करके आई हूँ, बाकी उनकी मर्जी। हर्षा जी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी प्रयागराज वाले टाइम पर। साध्वी, आपको एक सुंदर साध्वी के रूप में आप वायरल हुई थी और आज भी आप उसी नाम से जानी जाती हैं। क्या आज मैं आपको साध्वी कहूँ या फिर क्या, किस नाम से आपको कहा जाए? देखिए, मैं बराबर मीडिया के जरिए, मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को क्लियर कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मुझे हर्षा रिछाड़िया एक सनातनी प्रचारक के रूप में जाना जाए तो वही काफ़ी होगा। ये सनातन यात्रा, युवा जोड़ो यात्रा जो निकाल रही हैं आप, सनातनी यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ युवाओं में जागरूकता लाना है, समाज में जागरूकता लाना है। जो हमारे युवा, जो बच्चे भटक रहे हैं अपने धर्म से, अपने परिवारों से, अपने माता पिता से, उन्हें वापस अपने परिवारों में लाना है। वृंदावन से ही क्यों शुरू करने का सोचा आपने कि वृंदावन से ही यात्रा निकालनी और संभल तक लेके जानी है, वहाँ पर जहाँ इस समय हम देख पा रहे हैं कि वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है? चर्चा में बना दिया है, वरना मुझे लगता है कि वो कोई चर्चा का इतना बड़ा विषय नहीं है और उसका जो निर्णय चल रहा है, उसका जो पूरा केस चल रहा है वो कोर्ट में है और हमारे माननीय जो जजेस हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे, अपना निर्णय सुनाएंगे। तो हम वहाँ पे कोई हस्तक्षेप करने लायक है ही नहीं अभी, तो हम उस बारे में बोलेंगे। संभल फिर भी क्यों चुना आपने कि संभल तक ही जाना है? संभल इसलिए क्योंकि जहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, जहाँ मैं इस यात्रा को समाप्त कर रही हूँ, वो दोनों ही जो स्थान हैं, दोनों जो नगर हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु के हैं। उन्हीं से गहरा रिश्ता है हमारे श्री हरि विष्णु का। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही नगर ठीक है। हर्षा जिनकी शिष्या हैं कैलाशानंद गिरी महाराज, वो हमेशा जब भी मथुरा पहुंचते हैं, यहाँ आते हैं, तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि जरूर जाते हैं। क्या आप भी जाएंगी? बिल्कुल, मैं आज जाऊंगी और वहाँ पे भी दर्शन करके आऊंगी। और मेरे जो गुरुजी हैं वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, तो हमेशा मैं उनके रास्तों का अनुसरण ज़रूर करती हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा भी लगातार कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर
इतने कोर्ट के मुद्दे मुझे मत बताइए, वो कोर्ट के फैसले कोर्ट को ही करने देते हैं। सनातनी यात्रा है क्योंकि, और सनातन जिस तरीके से हम लगातार देख पा रहे हैं कि इस पर काफी ज्यादा जो सनातनी लोग हैं वो आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर। इस पर आपका क्या सोच है, क्या विचार है? देखिए, बात आवाज उठाने की नहीं है, बात अपनी बात रखने की है कि हर इंसान हमारे देश में इतना अधिकार पा चुका है कि हम अपनी बात खुल के रख सकते हैं। तो जहां हमें लगता है कि हमारे धर्म की बात आ रही है वहां हम अपनी बात रखते हैं, और सेम दूसरे धर्मों के साथ भी होता है। जहां उनको लगता है कि उन्हें अपने धर्म की बात रखनी चाहिए वो अपने धर्म की बात रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने धर्म के लिए आवाज सब उठा सकते हैं। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी। मैं बार बार आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मैं इस पर जवाब क्या- नहीं दूंगी। हर हर महादेव। चलिए, कोई नहीं। देख रहे हैं आपकी अयोध्या काशी की बात मैंने जब की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन लगातार अब वो यहाँ से 14 तारीख को यात्रा लेकर 21 तारीख पर समापन होगा संभल में। सनातनी युवा जोड़ो यात्रा जो है वो यहाँ से लेकर निकल रही है। अब देखना ये है कि कितने लोग इस यात्रा से उनके साथ जुड़ते हैं।